नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्री हिस्टोरिक इंडिया। यह टॉपिक आपको यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्जाम्स, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसे समझना इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एंगेजिंग जर्नी के साथ, जहां हम देखेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, उनके टूल्स, उनके सेटलमेंट्स और इम्पोर्टेंट साइट्स। हिस्ट्री क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें लिखित रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। यहाँ आता है पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक और नियोलिथिक एज। हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हमें लिखित रिकॉर्ड मिलते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस और लिटरेरी सोर्सेस। और आज का फोकस होगा प्री हिस्टोरिक इंडिया पर। अब सवाल उठता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड का हमें पता कैसे चला? हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट रिलाई करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर, जैसे स्टोन टूल्स, पॉटरी, केव पेंटिंग्स, बोन्स और सेटलमेंट रिमेन्स। भीमबेटका केव पेंटिंग्स इसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। सोचो, केव वॉल्स पर बनी पेंटिंग्स हम उस टाइम की लाइफस्टाइल के बारे में बताती है। पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, टाइम पीरियड अराउंड 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी। टूल्स, रफ अनपॉलिश स्टोन टूल्स, हैंड एक्सेस, क्लिवर्स, चॉपर्स। लाइफस्टाइल, नोमैडिक हंटर्स, फूड गैदरर्स और सबसे इम्पोर्टेंट, फायर की डिस्कवरी इसी एज में हुई। इम्पोर्टेंट साइट्स, भीमबेटका मध्य प्रदेश, केव पेंटिंग्स हंसगी कर्नाटका, कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश। सोचो दोस्तों, हजारों साल पहले इंसान जंगल में रहता था, अपने सिंपल स्टोन टूल से शिकार करता था और केव वॉल्स पर अपनी कहानियां लिखता था। मिसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, टाइम पीरियड 10,000 बीसी से 8,000 बीसी। टूल्स, माइक्रोलिथ्स, छोटे पॉइंटेड टूल्स जो एरोज और स्पीयर्स में यूज होते थे। लाइफस्टाइल, हंटिंग के साथ फिशिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट साइट्स, बगोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार अपने एनवायरनमेंट पर थोड़ा कंट्रोल पाना शुरू किया। नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, टाइम पीरियड अराउंड 8,000 बीसी से 1,000 बीसी। टूल्स, पॉलिश स्टोन टूल्स, सिकल्स, ग्राइंडिंग स्टोन। लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चर का बिगिनिंग, शुरुआत। व्हीट, राइस, बार्ले उगाना शुरू किया। परमानेंट सेटलमेंट्स बनने लगे। इंपॉर्टेंट साइट्स, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान। अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी, चिरांड बिहार, बुरजुम कश्मीर। पिट ड्वेलिंग, दाऊजली हडिंग असम। इसी एज में इंसान ने एक बड़ा स्टेप लिया, हंटर से फार्मर बनने का। यही थी सिविलाइजेशन की फाउंडेशन। Difference between ages: Paleolithic, rough tools, hunters, nomads. Mesolithic, microliths, domestication of animals, semi-settled life. Neolithic, polished tools, agriculture, परमानेंट सेटलमेंट्स। क्लियर हो गया डिफरेंस? ये है प्रोग्रेशन। समझना एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्री हिस्टोरिक इंडिया ने हमें एक रोड मैप दिया कि कैसे इंसान ने प्रोग्रेस किया, एक हंटर गैदरर से लेकर एक सेटल्ड फार्मर और सोसाइटी बिल्डर तक। ये जर्नी आगे चलकर हिस्टोरिक पीरियड और ग्रेट सिविलाइजेशन तक पहुंची। और याद रखिए, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया एक मस्ट नो टॉपिक है। वीडियो के एंड में आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से नियोलिथिक रेवोल्यूशन के सबसे बड़े इम्पैक्ट क्या था इंडियन सोसाइटी पर? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगला वीडियो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, जो एक नेचुरल कंटिन्यूएशन है प्री हिस्टोरिक इंडिया के बाद। मिस मत करना।